नमस्कार, दनादन 100 के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएए और एनआरसी को लेकर सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला। सीएम कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। सीएम कमलनाथ ने दिल्ली में जापान के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और प्रदेश में निवेश को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया। सीएम कमलनाथ ने बताया कि जापान में मध्य प्रदेश में निवेश बहुत कम है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। एमपीपीएससी में भील जाति पर सवाल पूछे जाने के मुद्दे पर गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा, परीक्षा में भील जनजाति को आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जाना बेहद शर्मनाक है। मंत्री ने कहा, मैं भी भील जाति से हूं, मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। भील जनजाति के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ट्वीट किया। भार्गव ने आदिवासियों को आपराधिक प्रवृत्ति का बताना शर्मनाक बताया और इसे पूरे आदिवासी समाज का अपमान बताया और सीएम कमलनाथ कि तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पंधाना के विधायक राम डांगोरे भी बैठे। परीक्षा में भील जनजाति पर आधारित प्रश्नों को लेकर डांगोरे नाराज रहे। डांगोरे ने कहा कि परीक्षा में भील समुदाय को अपमानित करने वाले प्रश्न पूछे गए। पंधाना ने इसके लिए पूरे प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से माफी की मांग की। भिंड के उमरी थाना इलाके में माइनिंग टीम के गाड़ी को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। टीम अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई करने जा रही थी। घटना में खनिज अधिकारी समेत टीम के दूसरे सदस्य बाल बाल बचे। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। भोपाल में स्कूल शिक्षा मंत्री ने उमंग हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। हेल्पलाइन के जरिए बच्चों का तनाव दूर करने की कोशिश की जाएगी। सिवनी के कोतवाली थाना इलाके में बदमाश एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काटकर लगभग 10 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गए। घटना ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सतना के सभापुर थाना इलाके के बांधी पंचायत में आंगनबाड़ी में टीकाकरण के बाद 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस में केस दर्ज कराया। भोपाल में राजा भोज सेतु पर मेयर और एडिशनल कमिश्नर ने सफाई की और लोगों से शहर को स्वच्छ बनाने की अपील की। श्योपुर में महिलाओं के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं ने जमकर चौके छक्के लगाए। जांजगीर चांपा के मालक रौदा तहसील क्षेत्र के ग्राम पोता के उप स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का आरोप है कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर आए दिन ताला लटका रहता है। ड्यूटी पर पदस्थ स्वास्थ्यकर्मी नदारद रहते हैं। भिलाई के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड के मामले में आज दुर्ग कोर्ट फैसला सुना सकता है। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 9 नवंबर 2015 को शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन आईपी मिश्रा के बेटे अभिषेक मिश्रा का अपहरण हुआ था। बाद में भिलाई सेक्टर 10 निवासी विकास जैन के चाचा अजीत जैन के स्मृति नगर बागीचे में अभिषेक की लाश मिली थी। जगदलपुर में नक्सलियों ने पर्चे फेंक 20 से 26 जनवरी तक विरोध सप्ताह मनाने का ऐलान कर दिया। साथ ही 26 जनवरी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की बात भी लिखी है। गुना के चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर मोदी सरकार के फैसले की तारीफ की। लक्ष्मण सिंह ने जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने के फैसले का स्वागत किया। मंदसौर में कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग ने सीएए का समर्थन किया। हरदीप ने कहा कि अगर दूसरे देशों के परेशान लोगों को सुविधाएं मिलती हैं तो इसमें क्या बुराई। पूर्व सीएम शिवराज ने ट्वीट कर नागरिकता कानून को पढ़ने और समझने के लिए विधायक हरदीप सिंह डंग को धन्यवाद दिया। शिवराज ने कांग्रेस नेताओं से अपील की कि वे भी डंग की तरह सीएए को पढ़ें और समझें। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर कमलनाथ सरकार पर सवाल खड़े किए। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास हेलीकॉप्टर खरीदने का पैसा है, लेकिन विकास के लिए नहीं। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि जनता से वादा करके मुकरने का अधिकार नहीं। पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बीजेपी नेताओं को तड़ीपार कह दिया। बैतूल में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सुखदेव पांसे से जब सीएए को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश के किसी भी नागरिक को इन तड़ीपार नेताओं को दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। रतलाम के जिला अस्पताल में चूहों ने मरीज के अटेंडर का अंगूठा कुतर दिया।
जिला अस्पताल में पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अस्पताल में चूहों का आतंक बरकरार है। रायपुर में चल रहे युवा महोत्सव का आज दूसरा दिन है। आज लोक नृत्य, सरहुल, सुआ, डंडा, नाच पंथा और बिस्तरिया नृत्य की प्रस्तुति दी जा रही है। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत की भी विधाओं का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। महिला खो खो, कबड्डी और गेड़ी दौड़ का भी आयोजन आज किया जा रहा है। बीजापुर में हाथ बंधे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नक्सलियों द्वारा हत्या किए जाने की आशंका है। एसपी ने घटना की पुष्टि की। हनी ट्रैप मामले की आरोपी महिला को आयकर विभाग की टीम भोपाल लेकर पहुंच चुकी है और पूछताछ की जा रही है। रतलाम में किसानों को धमकाकर रिश्वत लेने वाला लाइनमैन गिरफ्तार। उज्जैन लोकायुक्त ने लाइनमैन बंसीदास बैरागी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। लाइनमैन ने किसान से ट्यूबवेल का कनेक्शन काटने की धमकी दी थी। मामला जवारा चौपटी इलाके का है। उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर में तिल चतुर्थी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। चिंतामण गणेश मंदिर में 1.25 लाख तिल से लड्डुओं का भी भोग भगवान गणेश को लगाया गया। इस मौके पर भगवान चिंतामण गणेश का विशेष श्रृंगार और आरती की गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में 56 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। 56 में से 53 पदों पर सीधी भर्ती कर ली गई। याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया को गलत ठहराया। रायसेन में एक यात्री बस पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। हादसा बाड़ी थाना इलाके में हुआ। अजीत जोगी और अमित जोगी ने अंतागढ़ टेपकांड में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। केस डायरी नहीं आने पर मामले की सुनवाई 27 जनवरी तक टल गई। बालोद में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर कलेक्टर और एसपी ने सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया। दंतेवाड़ा में डीजीपी डीएम अवस्थी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नक्सलियों के खिलाफ अभियान की समीक्षा की गई। गरियाबंद में खाद्य विभाग ने 3 राइस मिलों पर छापेमारी की। नगर पालिका अध्यक्ष के राइस मिल पर भी छापेमारी की गई। 2 राइस मिलर स्टॉक रजिस्टर नहीं पेश कर पाए। छापेमारी के दौरान राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। धमतरी में धान खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार के रवैये से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में 16 जनवरी को बुलाए गए विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की। पार्टी विशेष सत्र को एक दिन और बढ़ाए जाने की मांग कर रही है। बीजेपी विधायक दल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से मुलाकात। बाद में कपड़ा दुकान में आग लग गई। लोगों की मदद से 3 दुकानें खाली कराई गई। मशहूर अभिनेता पुनीत इस्सर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। अपने बेटे सिद्धांत के साथ भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे पुनीत इस्सर भस्म आरती में शामिल हुए। अशोकनगर में सर्राफा व्यापारी के यहां से 8 लाख रुपए के गहनों की चोरी हो गई। घटना ईसागर थाना इलाके की है। डिंडौरी के बजाग तहसील में 50 दुकानों पर नगर निगम का बुलडोजर चला। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में गुस्सा और नाराजगी साफ देखी गई। सीएए के विरोध में नेताओं के बाद अधिकारी भी उतर आए। मंडला कलेक्टर जगदीश जटिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएए और एनआरसी का विरोध किया। देवास में बदमाशों ने कार से बांधकर एटीएम को उखाड़ने की कोशिश की। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भोपाल में अतिथि विद्वानों के पंडाल में आग लगाने की कोशिश की गई। पंडाल के अंदर 100 से ज्यादा अतिथि विद्वान मौजूद थे। आग से पंडाल का एक हिस्सा जल गया। घटना देर रात की है। आरोपियों की तलाश जारी। भोपाल में नगर निगम सड़क पर गुटखा थूकने वालों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। थूकने वालों की तस्वीर भेजने पर 5,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। महापौर आलोक शर्मा ने यह पहल की है। स्वच्छता सर्वे में नंबर 1 आने के लिए यह कवायद की जा रही है। गुना में 2 नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की। देसी कट्टा लेकर पहुंचे बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ मारपीट की। पेट्रोल पंप मैनेजर हिम्मत दिखाते हुए हथियार बंद बदमाशों से भिड़ गया, जिसके बाद बदमाश मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। बीजापुर में एएसपी ने डेंगू से पीड़ित मरीज को अपना खून देकर उसकी जान बचाई।
कावट गांव निवासी 28 साल के सुक्कू पूनेम डेंगू से पीड़ित है और उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एएसपी मिर्जा बेग आधी रात को खुद अस्पताल पहुंचे और मरीज को खून देकर उसकी जान बचाई और मरीज सुक्कू की आर्थिक मदद भी की। दमोह में प्रेमी युगल ने फांसी लगा ली। करीब 10 दिन पुराना ये पूरा शव बताया जा रहा है। हिंडोरिया निवासी बताए जा रहे हैं प्रेमी युगल। हिंडोरिया थाना इलाके के नोनपानी क्षेत्र का पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में पंचकोशी यात्रा निकाली जाती है। इसमें प्रदेश के हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। मान्यता है कि जो लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम यात्रा पर नहीं जा सकते वे इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। 5 दिन चलने वाली इस पंचकोशी पदयात्रा में श्रद्धालु 25 कोस पैदल चलकर 5 शिवलिंगों के दर्शन करते हैं। पंचकोशी पदयात्रा की शुरुआत और समापन राजिम त्रिवेणी संगम के बीचों बीच स्थित कुलेश्वर मंदिर में पूजा पाठ से होती है। सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाके चिंतावागू नदी पार नक्सलियों के ठिकानों पर जवान 10 जनवरी को ऑपरेशन के लिए गए थे, जहां नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई थी। इसमें 2 जवान घायल हुए थे, जिसके बाद जवानों ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए वहीं जंगल में स्थित खेतों में सेना का हेलीकॉप्टर उतार दिया और जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकाला गया। भोपाल में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में हुए विवाद में धारदार हथियार से युवक पर हमला कर दिया गया। घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत नाजुक है। घटना तलैया थाना इलाके की है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मीसाबंदी की विधवा को आधी पेंशन देने का आदेश दिया। राज्य शासन ने जनवरी 2019 से पेंशन बंद कर दिया था। मुंगेली के लोरमी इलाके के डीएवी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शिक्षक की पिटाई करने के आरोपी जेसीसीजे के ब्लॉक अध्यक्ष राकेश छाबड़ा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोरमी थाने के बाहर जमकर विरोध किया गया। कांग्रेस, बीजेपी के साथ साहू समाज और शिक्षक संगठनों ने भी कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। बिलासपुर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की घोषणा हो गई है, जिसमें 11 पार्षदों को जगह दी गई है। इसमें कई दिग्गज पार्षदों को नहीं लिया गया है। विवेकानंद की जयंती मुंगेली में भी मनाई गई। लोरमी में मुक्तिधाम सेवा समिति की ओर से युवा महोत्सव और आनंद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं और बच्चों को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनसे जुड़े कई किस्से बताए गए। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और इस कानून के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बीजेपी ने महासमुंद जिले के लोहिया चौक पर एक जन जागरूकता आम सभा और रैली का आयोजन किया। आम सभा में सांसद चुन्नीलाल साहू भी शामिल हुए। मैहर सतना मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूरी कर घर लौट रहे 4 साइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में साइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। दनादन 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बड़वानी में पुलिस ने 3 साल पहले मर चुके एक आदमी के खिलाफ शांति भंग करने की आशंका को लेकर केस दर्ज किया और कोर्ट में मामला भेज दिया। पुलिस ने मृतक के खिलाफ 2 आबकारी एक्ट के मामले बनाए हैं। इस मामले में आदिवासी संगठनों ने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। खंडवा में सड़क हादसे में चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष नरेंद्र चांडक की मौत हो गई। इंदौर रोड पर देर रात खड़े ट्रक से कार की टक्कर हो जाने से हादसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ आज से केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश और मुस्लिम तथा पारसी महिलाओं से भेदभाव के मामलों पर सुनवाई करेगी। संविधान पीठ की अध्यक्षता चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े कर रहे हैं। दमोह में एक कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने धान खरीदी पर कलेक्टर को चेतावनी दी और कहा कि मेरे दमोह लौटने से पहले जालौन में धान खरीदी शुरू हो जानी चाहिए, नहीं तो यहां लौट कर आऊंगा तो चक्का जाम कर दूंगा। शाहजहांपुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर चला और 12 से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई परिणय गार्डन इलाके में की गई। माफिया जीतू सोनी मामले में हटाए गए एडीजी वरुण कपूर को इंदौर में दोबारा पदस्थ करने के सवाल पर गृह मंत्री बाला बच्चन ने सफाई देते हुए कहा कि ट्रांसफर एक रूटीन प्रोसेस है।
भोपाल के कोलार में अज्ञात बदमाशों ने 1 दर्जन दोपहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। जबलपुर हाई कोर्ट में मिलावटखोरों पर रासुका लगाने की कार्रवाई को चुनौती दी गई। इस मामले पर 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। भोपाल के बुडारिया गांव में जंगल में तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तेंदुए को गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर में संभागीय कमिश्नर को जज बनकर हथियार लाइसेंस बनवाने की मांग करने वाले जालसाज को क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया। पकड़ा गया आरोपी दतिया का रहने वाला है।